गुरुजी जय श्री कृष्ण। कल जो मैंने जो आपको प्रश्न पूछा था मेरी डॉटर के लिए, उसमें थोड़ा क्लियर नहीं था मुझे कि 2 हल्दी लेनी है, उसको 2 दिन तक मुझे सरसों के तेल में भिगो के रखना है। फिर उसको वो हल्दी की गांठ को हाथ में लेके 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर ब्लैक कपड़े में बांध के उसको बाहर लटका देना है ऐसा। तो ये राइट है कि पहले ब्लैक कपड़े में डाल के फिर उसको ऊपर से उतारना है? उसके लिए आपने इसको बात कर दिया। नहीं आपका भाषा ये माइक ऑफ कर दीजिए, आकस्मिक शुरू होते ही आवाज जैसे स्पीकर से बाहर करके और सीधी निकाल दे। ठीक है ना? तो आए येलो और ब्लैक रेड बाहर पढ़ाई के लिए था ना ये? ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए था। 2 हल्दी की गठान को सरसों के तेल में डुबोना है। 2 दिन के लिए नहीं डुबोना, बस डुबो के और निकाल दीजिए उसको। फिर काले कपड़े में पुतली बनाइए, एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स सर से घुमाइए और जो है अपनी छत पे, घर की छत पे जो है, अगर फ्लैट में रहते हैं तो फॉल सीलिंग में नीचे लगा दीजिए उसको, है ना, पंखे वगैरह जहाँ पे लगे हों। और अगर घर है आपका पर्टिकुलर इंडिविजुअल तो घर की छत पर उसको रख दीजिए कहीं। ओके जी, थैंक यू सर। क्लियर विजल? थैंक यू मैम। ओके, एनीबॉडी हैज क्वेश्चन? ओके, अभी शुरू कर ही देते हैं। कल हम लोगों ने 15 रेमेडी देखी थी जो हमने यूट्यूब पे लगा के उसकी लिंक हमने दी है। आज हम बाकी जो रेमेडीज है वो हम देखेंगे और उसके बाद जिसको क्वेश्चन आंसर करना है वो लेंगे। तो ओवर टू आचार्य डॉक्टर ब्रिजेश जी। आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो विषय है, कल का जो बाकी रह गया था, आज हम कुछ सिद्धांतों पे बात करेंगे। जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम आज थोड़ा सा कोर्ट केस के विषय में बात करेंगे, या जो पुलिस केस होता है उस विषय में हम बात करेंगे। हेल्थ के लिए भी बात करने वाले हैं और घर के लिए, है ना, क्योंकि काफी लोगों का बहुत बड़ा सपना होता है कि घर कैसे बनेगा, कब बनेगा। तो कब का जवाब तो एस्ट्रोलॉजी से दिया जा सकता है। और हो सकता है कि उस कब होना है वो जब अच्छा टाइम आया तो आपके प्लेनेट आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, है ना, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम गोचर आपका कमजोर है या कोई प्लेनेट प्रॉपर स्ट्रेंथ में नहीं है, जिसके कारण से प्रॉब्लम आ सकती है कि जो फलित लिखा है वो ना हो पाए। तो ऐसा भी कई बार देखा गया है। तो आज हम उसके कॉमन क्या उपाय हैं जनरल जो हम कर सकते हैं प्रॉपर्टी, घर के सुखों के लिए, इनफैक्ट वाहन के सुखों के लिए। तो हम छोटा सा 4th हाउस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं कोर्ट की। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, 2 चीजें परम सत्य हैं कोर्ट केस में या पुलिस केस में। कोई भी केस अगर किसी के ऊपर चल रहा है, किसी भी कारण से चला हो, वो गिल्टी हो या नॉन गिल्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस पर्टिकुलर व्यक्ति पे कोई केस है तो वो केस जो लगाने वाले प्लेनेट हैं, मतलब जो रेस्पॉन्सिबल प्लेनेट होते हैं उसके लिए, वो मात्र 2 हैं, है ना। पहला प्लेनेट है उसके लिए सैटर्न, शनि हम जिसको कहते हैं, और दूसरा है राहु। इन दोनों के बिना कोर्ट केस लगता नहीं है किसी के ऊपर, या कानूनी कार्रवाई, किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई अगर किसी के ऊपर है, चाहे वो गिल्टी हो, उसने कोई क्राइम किया हो, फिर वो फंस गया हो, नॉन गिल्टी हो, अगर उसके ऊपर शनि और राहु की किसी भी प्रकार से नेगेटिव प्रभाव है, तो उस पर कोर्ट केस या पुलिस केस हो सकता है। क्योंकि उसकी बुद्धि घुमा देंगे तो कोई ऐसे काम में चला जाएगा जिस काम में उसको प्रॉब्लम आ जाए, है ना। ये वो 2 प्लेनेट है जो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लंबी तरह जो जेल में भेजने वाला जो प्लेनेट है, जो लंबा जेल में, जैसे किसी को आजीवन कारावास हो गया, या कोई 2 साल के लिए गया या 3 साल के लिए गया, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल एक ही प्लेनेट है,
मतलब अगर आपके अगेंस्ट फैसला हो चुका है, जज ने फैसला सुना दिया है, उसके अगेंस्ट केवल एक ही प्लेनेट होता है, वो होता है शनि। ठीक है, कोर्ट केस राहु भी करा सकता है, केस होता है, तारीखों पे लोग जाते हैं और हो सकता है 2-4 साल केस लड़ने के बाद जीत भी जाए, तो आप बाइज्जत बरी भी हो सकते हो। लेकिन कई मामलों में क्या होता है कि कोर्ट केस में ऐसा उलझन हो जाती है कि व्यक्ति जेल चला जाता है, तो जेल ले जाने का काम केवल शनि करेगा। अलग अलग पद्धतियां हैं हिंदू मैथोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में, कई लोग, हजारों विद्वान लोगों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। मैंने सारे तर्क, सारी विधि, सारे विधानों को सीखा, समझा, प्रैक्टिकल किए, जाने और रिजल्ट भी लेके आए। तो उसमें जो निष्कर्ष निकला है ना, वो निष्कर्ष किस चीज का निकला? सैटर्न का। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल कौन सा प्लैनेट हो गया? सैटर्न। ये आपको जेल भेज देता है, मतलब आपके अगेंस्ट फैसला जज सुना देता है। ठीक है, आप गिल्टी हो या ना गिल्टी। तो अब मुद्दा तो ये है कि 2 प्लेनेट हैं, इन दोनों को ठीक करना। अगर ये दो प्लेनेट फेवर में हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार का केस हो, है ना, अगर देखो गिल्टी है, भगवान ही अगर आपको बिल्कुल दंड देने के लिए बैठा है, मैं कह नहीं सकता। अगर आप थोड़े से भी ऑनेस्ट हैं या अपने हक के लिए लड़ रहे हो, तभी ये रेमेडीज काम करेंगी। तो ऐसा मत सोचना कि आपने कुछ गलत कर दिया और आप कानून से बच जाओगे ये उपाय करके। वहां पे उपाय काम नहीं करते एस्ट्रोलॉजी, है ना, या किसी भी प्रकार के उपाय काम नहीं करते। तो अगर आप गिल्टी नहीं हो, आपको फंसाया गया है, आप परेशान हो और उस कारण से कोर्ट केस है, तो हमें सबसे पहले किस प्लेनेट को ठीक करना है? देखिए, जब आपके ऊपर कोई पुलिस केस होता है या पुलिस में कोई कार्रवाई होती है, तो सबसे पहले आपको राहु को पकड़ना है। ठीक, जब कोर्ट में केस चला जाता है तो शनि पे वो आधारित होता है। राहु बेसिकली क्या है? राहु है वो दलीलें जो आपके अगेंस्ट सुनाई जाती है, मतलब आपके विरोध में जो व्यक्ति कोर्ट में खड़ा होगा या जो विरोध में जिसने आपके खिलाफ FIR कराई है, ये वो इंसान उसको राहु रिप्रेजेंट करता है। तो राहु आपके अगेंस्ट प्रतिक्रियाओं को दिखाएगा कि आपको इस प्रकार से इस केस में लाया जा सके। तो आपको उसी टाइम जब पुलिस केस बनता है, उसी टाइम जो सबसे पहला उपाय होना चाहिए, कॉमन उपाय है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, किसी भी उम्र का कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप आंख बंद करके इस उपाय को अपने खुद के लिए भी और अपने क्लाइंट के लिए भी दे सकते हैं। वो उपाय क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है? 4 किलो मिट्टी का लकड़ी का कोयला लेना है, 4 किलो लकड़ी का कोयला लेना है और 1 मीटर नीला कपड़ा। उस व्यक्ति को बोलो कि 4 किलो जो कोयला लिया है लकड़ी वाला, कोयला 2 प्रकार का होता है। पत्थर का कोयला होता है, जैसे ट्रेन वगैरह, इंजन वगैरह पहले चलाई जाती थी, बट आजकल वो यूज नहीं होता, इलेक्ट्रिक इंजन हैं ट्रेन में। तो लकड़ी का कोयले की मैं बात कर रहा हूँ, लकड़ी के जलने के बाद। तो 4 किलो लकड़ी का कोयला लीजिए, उसमें 400 ग्राम, ओनली क्वांटिटी ध्यान रखिए, क्वांटिटी में छेड़छाड़ नहीं करना, रिजल्ट नहीं आएगा। 400 ग्राम एल्यूमिनियम, कोई भी एल्यूमिनियम के टुकड़े हो, मेटल हो, कुछ भी एल्यूमिनियम का, भंगार की दुकान से भी आप ले सकते हो। 400 ग्राम एल्यूमिनियम ऐड कर दीजिए। इसको 1 मीटर नीले कपड़े में पोटली बनाओ, सर से 7 बार घुमाओ। ये 3 दिन आप जल प्रवाह कर सकते हो। पहला डे है इसको जल प्रवाह करने के लिए, वो है रविवार के दिन। दूसरा दिन है इसको जल प्रवाह करने के लिए बुधवार का दिन, और तीसरा दिन है शनिवार का दिन। इन 3 दिनों में किसी भी दिन अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आप इसको बहती नदी में, शर्त क्या रहेगी? नदी बहती होनी चाहिए, या जो भी आप नहर में भी डाल रहे हो, नदियों से जो कनेक्ट होती है, छोटी छोटी नहर, डैम से जो कनेक्ट होती है, जो छोटे छोटे गाँवों के लिए पानी भेजने की व्यवस्था सरकार ने की है, उसको बहता हुआ ही पानी मान्य करेंगे हम लोग। तो नहर में भी आप इसको डाल सकते हो। समय क्या रहेगा? सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के सूर्यास्त तक। इस उपाय से होगा क्या? इस उपाय से ये होगा कि जो आपके अगेंस्ट व्यक्ति है वो विनम्र होने लग जाएगा, है ना। चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, वो व्यक्ति हो सकता है आपसे सेटलमेंट कर ले, हो सकता है कि आपके अगेंस्ट उतनी कार्रवाई, उतनी तेजी से कार्रवाई ना करे जितनी तेजी से नॉर्मली लोग कर देते हैं। तो आपको इससे, इस उपाय से काफी हद तक बचाव हो जाएगा। ठीक है, 1 साल तक आप सेफ जोन में रहोगे इस उपाय से। हो सकता है कि इसके बाद भी, इस उपाय को करने के बाद आपके खिलाफ केस हो चुका है, कोर्ट में जा चुका है, लेकिन ध्यान रखिए, आपने अगर ये उपाय किया है तो ये 80% to 90% आपको कवर करने की कोशिश करेगा, आपको बचाने की कोशिश करेगा। अगर आप नॉन गिल्टी हो, आपको फंसाया गया है, आपको, आपने कोई सच में बुरा नहीं किया है, आपको ये
थोड़े समय के बाद भले ही बचा लेगा, लेकिन बचा लेगा। तो ये पहला उपाय राहु देव के लिए आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय बड़ा सिंपल सा है। क्वांटिटी इसकी ध्यान रखिए, जो मैं बता रहा हूँ उतनी लेना। आपको 4 मुट्ठी जौ लेनी है, अपने हाथ से ऐसे ऐसे भर के। इस मुट्ठी में जितनी जौ आ जाए इसको 1 मुट्ठी कहते हैं। तो 4 मुट्ठी जौ, जौ जो हम हवन में यूज करते हैं, राहु की प्योर वस्तु है ये, राहु का जीवित अनाज कहते हैं इसको। तो 4 मुट्ठी जौ लीजिए, उस पर गौमूत्र का छींटा लगाइए, उसको एक लाल कपड़े में, सूती लाल कपड़ा होना चाहिए, उसमें छोटी सी पोटली बना लीजिए। पोटली बनाने के बाद में अपने घर में किसी भी जगह पर, उत्तम स्थान पर, या वैसे इसके लिए जो एक आइडियल डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है, और अदरवाइज आप इसको किसी भी जगह रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। तो आप इसको हो सके तो साउथ वेस्ट में, अदरवाइज कहीं पर भी इसको आप पोटली को जमीन पर रखेंगे। और जो घर बनाने के लिए 2 ईंटों का इस्तेमाल हम करते हैं, जो लाल ईंट या काली ईंट का हम इस्तेमाल करते हैं बाउंड्री बनाने के लिए, वो 2 ईंट लाल वाली हो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो कोई पत्थर कहीं से ले आइए, है ना, ये जो पत्थरों की दुकान होती है यहाँ पे बिकते हैं पत्थर, मार्केट में मिल जाएगा, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो। उस पत्थर से 2-3 किलो कम से कम वजन होना चाहिए उस टुकड़े में, उससे इसको घर में फ्लोर पे दबा दीजिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो आपको भय है, आपके लॉसेस होने वाले हैं कोर्ट केस के कारण, जो पैसा अनाप शनाप बर्बाद होने वाला है, रिश्वत की मांग हो सकती है, ये फालतू की चीजें आपके सामने नहीं आएंगी और आपके पैसे को सेव करने का काम करेगा। इस पोटली को जब तक मत हटाना जब तक केस का फैसला आपके साथ में, आपके पक्ष में ना हो जाए। ये ध्यान रखिए विशेषकर। इस पोटली के पास पानी ना होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें पानी गया, सीलन गई, तो इसके दाने सड़ जाएंगे, इसका उपाय का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। फिर आप सोचोगे कि रिजल्ट नहीं आया, पर्याप्त मात्रा में हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि ये सूखी जगह पर ही इसको आप दबाएं, पोछा वगैरह इससे थोड़ा दूर ही लगाएं। ठीक है, ये 2 उपाय राहु के लिए हैं जो सबसे बेस्ट हैं किसी भी प्रकार के एलिगेशन से बचने के लिए। अच्छा, इसको आप एलिगेशन में भी यूज कर सकते हो, जैसे आपको बेमतलब की परिवार में कोई बदनामी कर रहा है, ठीक है, बेमतलब का आपके इल्जाम लग जाते हैं, आपको नहीं पता आपकी कुंडली कैसी है, भाग्य कैसा है, किस कारण से ये हो रहा है। तो अगर जिनको भी एलिगेशन से भी प्रॉब्लम है, उनका इल्जाम वैसे ही लगा देते हैं माताएं बहनों पे या किसी भाई बंधु पे, तो ये जो पोटली वाला उपाय है ये एलिगेशन को खत्म कर देता है। ठीक है, 2-3-6 महीने के बाद अगर ये पोटली दबा के रखी हुई है तो आप देखेंगे कि अब कम हो गई चीजें, आप पे इल्जाम नहीं लगते, आपकी लड़ाइयां नहीं होती परिवार में, फैमिली में कलेश नहीं होते। तो ये उपाय अकेला कोर्ट केस में तो हेल्प करता ही करता है, लेकिन एलिगेशन, परिवार में झगड़े कलेश, आपके ऊपर विरोधाभास करना, आपके ऊपर इल्जाम लगाना, आपकी बुराइयां करना लोगों के माध्यम से, ये बंद हो जाता है। ठीक है, बड़ी शिद्दत और विश्वास के साथ आप इसको करेंगे, आपको 100% रिजल्ट आएगा। अब मैं बताता हूँ शनि का, कि अगर सारी परिस्थिति आपके अगेंस्ट है, आपको जा चुके हो, अब आपकी तारीखें चल रही है, अब क्या करें? ठीक है, वहां पे शनि का एक उपाय करना चाहिए, और वो उपाय कम से कम 3 महीने में एक बार दोहराया जाता है। वो उपाय क्या है? आपको क्या करना है, मिट्टी की कोई हांडी ले लेनी है, मिट्टी की हांडी, यानी कोई बड़ा छोटा सा मटका जिसमें 1 लीटर कच्ची घानी सरसों का तेल आ जाए, 1 लीटर एवं आ जाए, उससे थोड़ी बड़ी भी हो मटकी तो चलेगा। तो एक मिट्टी की मटकी ले लीजिए। मिट्टी की मटकी 2 रंग की आती है, एक लाल रंग पर होती है, एक ब्लैक रंग पर, कोई सी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मिट्टी की होनी चाहिए। ठीक है, मिट्टी की मटकी लो, उसमें सरसों का तेल भरो। तेल भरने के बाद 4 कॉइन, 4 सिक्के, जो 1-1 रुपए के जो सिक्के होते हैं वो उसमें डाल दीजिए। थोड़े से काले उड़द के दाने डाल दीजिए। थोड़ी सी आप चुटकी भर, 2 चुटकी भर काली तिली उसमें डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, इस मटके को अपने घर की दहलीज पर, कोई सी भी दहलीज हो सकती है, मेन गेट जरूरी नहीं है, किसी आपके बेडरूम की भी दहलीज, दहलीज का मतलब होता है जिस जगह डोर लगा होता है, डोर के जो नीचे का बेस होता है हम उसको दहलीज कहते हैं। तो डोर को खोलिएगा, चौखट के बीचों बीच खड़े हो जाइएगा, घर के बाहर की तरफ मुंह कर लेना। इस मटकी में आपको अपनी शैडो देखनी है, अपनी छवि देखनी है, और प्रार्थना करनी है कि हमारी इस प्रकार का जो कोर्ट केस लगा है, ये इल्जाम है, हम गिल्टी नहीं है, या हम गलत नहीं है ना। तो प्रभु हम पे कृपा करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें या समाधान करें इसका।
इस प्रकार से आपके जो भी भाव हो, मैंने तो एक आपको एक हिंट दिए कि आप किस प्रकार से निवेदन कर सकते हैं। आपका जो भी भाव हो, आप रोके करना चाहो रोके करो, कोई दिक्कत नहीं। आप भावनात्मक होके करना चाहें, इमोशनली होके करना चाहें, आप करिए, वो आपका भाव है जो आप शनि महाराज के सामने प्रकट कर रहे हो। तो आप उस मटकी में अपनी छवि देखते हुए आपको जो भाव है केस को लेकर आप क्या चाहते हो वो बोलिएगा। और इसको ढकना बिल्कुल नहीं है, आप इसको ले जाके किसी ऐसे गंदे नाले में फेंकना है। काला पानी जिस जगह चलता हो, नाला हर शहर में होता है, हर गांव में होता है। गंदा नाला जिसमें शहर की गंदगी आती हो, ऐसी जगह भी आप डाल सकते हो। तो गंदे नाले में इसको ऐसे पकड़ के छोड़ना, ठीक है। हो सकता है कि वो चोट से फूट जाए नीचे जाके, ऐसे इसको पकड़ के छोड़ देना बस, ठीक है, राइट हैंड से। जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे तो वो सीधा मटका पानी में या कीचड़ में गिरेगा। हो सकता है वो अंदर धंस जाए, हो सकता है वो टूट जाए, टूट जाने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको छोड़ के आना है। इससे क्या होगा, जो आपके अगेंस्ट फैसले जाने वाले हैं कि भाई कोर्ट केस आपका हो जाएगा, आपको जेल जाना है, ये कंफर्म है। अगर आप सीरियसली सच में गिल्टी हो तो मैं गारंटी नहीं दूंगा इस बात की, ठीक है। लेकिन अगर आप सच में, आप में ईमान जरा सा भी है और आप सच में कोई दूसरा रास्ता चाहते हो कोर्ट की वजह से कि भाई मुझे, चलो ठीक है मुझसे गलती भी हो गई, मैं कोर्ट में नहीं करना चाहता, सामने वाले पार्टी मेरी बात मान जाए, हम तीसरी जगह बैठकर समझ लेंगे, तो आप यकीन मानिए ये चीज आपको बचा लेगी, ठीक है। ध्यान रखिए ये चीज आपको बचा लेगी, प्रमाणित उपाय है, 8 साल से करवा रहा हूँ, रिजल्ट कभी भी इसका नहीं कटा। जिसके लिए भी कटा है वो गिल्टी थे और फिर भी सामने वाले को दबाने की कोशिश कर रहे थे पैसे के दम पे, उन लोगों को इसके रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये उपाय आप कब करें, जब थोड़ी सी भी अगर आप में ईमानदारी है, अगर आपने गलती कर दी है तो क्षमा मांग लीजिए आप शनि महाराज से और इस उपाय को करिए, मिरेकल हो जाता है, बहुत प्रमाणित उपाय है, 100% रिजल्ट आता है। एक तीसरी टिप्स कोर्ट केस में जब तारीखों पे जाओगे तो आपको क्या करना, जब आपकी तारीखें चल रही हों, हियरिंग कहते हैं इसको, जज के सामने पेश होना पड़ता है, वकील बुलाता है, जज तारीख पे तारीख देता है, तो आप क्या करें, आपको नहीं पता आपकी कोर्ट केस में जज कौन सी डायरेक्शन में बैठा है, आप किस डायरेक्शन में खड़े होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 टिप्स फॉलो करनी है। एक चुटकी चावल बासमती, है, रंग कोई भी हो सकता है, सफेद ब्राउन कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चुटकी चावल, अगर आप महिला हैं तो आप अपने वॉलेट पर्स में रख के ले जाइए, अगर आप पुरुष है तो आप अपनी जेब में रख लीजिए एक चुटकी चावल। फिर घर से जाइए और जो जज बैठे हों, जज साहब जहाँ बैठे हों, उस जगह के उनके राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर खड़े हो जाए, ठीक है। आपको कितना करना है, उनके लेफ्ट हैंड साइड, जैसे मान लो मैं जज हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मेरी इस तरफ जो खड़ा होगा वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर खड़ा है, ठीक है, और इस तरफ जो खड़ा होगा वो राइट हैंड साइड पर खड़ा है, ठीक है। तो आपको जज साहब जिस भी डायरेक्शन में बैठे हो, जहां पर भी बैठे हो, भाई कहीं तो बैठे होंगे ऊंचाई पे बैठे होंगे, नीचे 2 तरफ वो लगे रहते हैं जहाँ पे उनको कट घरे कहते हैं, उनको वहां पे कैदियों को या मुस्लिम जो भी होता है उसको खड़ा करते हैं। तो आपको जज साहब के ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड के साइड ही खड़ा रहना है और जो कपड़े पहन के जाने हैं वो कमर तक, कम से कम कोशिश करें कि कमर तक कपड़े व्हाइट हो या क्रीम हो या ऑफ व्हाइट हो। अगर ये कपड़े आप पहन के जाते हो, जज साहब के लेफ्ट हैंड साइड पे आप खड़े होते हो अपने वकील को लेके, अपनी दलीलें दिलवाने के लिए वकील साहब को लेके, और अगर आपकी जेब में या आपके वॉलेट में एक चुटकी चावल है, यकीन मानिए जज साहब 2-3 तारीखों पे मिरेकल आपको लगेगा कि जज साहब आपका फेवर ले रहे हैं, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ अगर आप सच में पापी हो तो रिजल्ट ना आए, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आश्वासन दे सकता हूँ इस बात का कि अगर आप सच में थोड़ा सा भी, एक छोटा सा भी कोई तीसरा रास्ता चाहते हो और आप अपनी गलती हो गई उसका प्रायश्चित करना चाहते, आपको शनि छोड़ देंगे, आप बच जाओगे। थोड़ा बहुत आर्थिक हो सकता है दंड आपको देना पड़ जाए, लेकिन आप सेफ हो जाओगे, आपकी लाइफ स्पॉइल नहीं होगी, आप जेल नहीं जाओगे। तो ये मैंने जो टिप्स दी हैं उनको आप आंख बंद करके किसी भी उम्र के पड़ाव पे कोई भी व्यक्ति फंसा हो आप उसको दे सकते हो, 100% रिजल्ट है, ठीक है। तो ये उपाय आपको काफी हद तक हेल्प करेंगे। तो इसमें अगर किसी का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे एक सवाल है, हम लोग जी मैम। ये जो उपाय हैं वो सारे जो कल भी दिए थे आपने और आज भी दे रहे हो,
वो आपने पर्टिकुलर डेट तो बोला ही है कि करो, पर क्या हम इसको शिवरात्रि के दिन स्पेशली कर सकते हैं? जी बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा, अगर किसी को ऑलरेडी केस चल रहा है तो शिवरात्रि पे आप इसको स्टार्ट करें। और इसका बहुत अच्छा, मैंने कहा देखो मैं आपको उपाय का एक तरीका बताता हूँ। जो भी हमारे सिद्ध दिन होते हैं, सिद्ध दिन समझिए, सिद्ध दिन का मतलब होता है जैसे शिवरात्रि, नवरात्रि, दिवाली के जो पर्व होते हैं, होली के जो पर्व होते हैं, ठीक है, दशहरा जो होता है, ये ऐसे कुछ ऐसे दिन, ऐसे मुहूर्त होते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। तो इसमें अगर आप आंख बंद करके ना रात को भी कोई काम करते हैं ना, या कोई उपाय करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, उसका जस्ट 10,000, 100,000, 1 लाख गुना इफेक्ट बढ़ जाता है ना। ये कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं। तो अगर ये सिद्ध योगों पे अगर इन उपायों को आप शुरू करो, तो ऐसा हो जाएगा कि भाई आपने मान लीजिए शिवरात्रि के दिन इस उपाय को किया, तो क्या होगा, उसमें फर्क क्या होगा मैं बता देता हूँ। इस उपाय को अगर आप 100 बार करोगे या 1,000 बार करोगे, तब जो रिजल्ट आएगा, शिवरात्रि पे एक बार करने से आ जाएगा। बस ये जो मिरेकल हो सकते हैं ना, वो इन शुभ दिनों में हो जाते हैं। तो इन शुभ दिन अगर इनकी शुरुआत करें तो बहुत अच्छा है। अगर केस लंबा चलना है तो इन उपायों को आप 2-3 महीने में, एक आइडिया होता है कि भाई 2-3 महीने में आप इसको रिपीट कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप हर दिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब तक आपका निष्कर्ष ना निकल जाए, आप किसी नतीजे पर ना पहुंच जाए, तब तक आप इसको करिए, है ना। तो आप बचे रहोगे, सेफली बाहर निकल आओगे, है ना। बाकी शिवरात्रि से प्रारंभ करें तो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा मुहूर्त। ठीक है। जी ठीक। तो कोई प्रश्न तो नहीं आया ना अभी? नहीं, प्रश्न नहीं आए हैं, पर अभी हम उपाय ऐसे चाहते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आजकल बहुत ज्यादा है, तो हम्म, रिलेशनशिप पे कोई उपाय? ठीक है, देखिए, तो उसके लिए भी दे देते हैं। घर की जब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि घर के लिए भी हम बात करेंगे। ये घर से कुछ सिमिलर चीजें हैं, है ना। जो कलेश होता है दाम्पत्य जीवन में, आपस में पति पत्नी में जो दिक्कतें आती हैं, या बच्चों में दिक्कतें आ जाती हैं, या अपने घर के कोई भी रिलेटिव हो, किसी के चाचा की भतीजे से नहीं बनती, भाई की बड़े भाई से नहीं बनती, बच्चों की माता पिता पेरेंट्स से नहीं बनती, बच्चे बात नहीं मानते, कुछ भी रिलेशनशिप में जब भी प्रॉब्लम आती है, मैंने कहा कि राहु इसका जिम्मेदार है ना। हम लोग जड़ पे काम करते हैं। मेरा शुरू से एक मात्र उद्देश्य रहा है, प्रोडिक्शंस मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है मीता जी। मैंने बहुत पहले से इस बात को मैंने स्वीकारा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी की कुंडली देखकर, किसी का घर देखकर, किसी के चेहरा देखे मैं ये तक बता दूं कि भाई उनके पास क्या है या वो अभी क्या चल रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर मैं उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे गया, या उनकी चल रही समस्या का समाधान मैंने कर दिया, तो मैं एक्चुअल ज्ञानी हूँ, अदरवाइज मैं नहीं हूँ। तो सही, बताने वाले अक्सर कर नहीं पाते। तो सही। मैंने हमेशा से जो फोकस किया है, वो फोकस किया है कि रिजल्ट आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको पता है आपकी क्या प्रॉब्लम है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि वो गुरुजी बड़े चमत्कारी हैं, उन्होंने तो मेरी पत्री देखकर ही बता दिया कि तू पति से परेशान है। तो क्या, अच्छा ठीक है, आपको भी, आपको पता है ना कि आप अपनी पति से परेशान हो, आपने क्या कर लिया आज तक, कुछ नहीं हुआ, तो वो गुरुजी क्या कर लेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या गुरुजी ने पति को सुधार दिया, प्रश्न क्या उठता है, क्या गुरुजी ने कुछ ऐसा चमत्कार किया क्या कि पति जो है हम हमें मारपीट नहीं करता, दारू नहीं पी रहे, घर में कलेश नहीं करते, मुझे नहीं मारते, बच्चों को नहीं डांटते, क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं। ठीक है, भगवान का भरोसा रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने हमेशा से इस बात का खंडन किया, क्योंकि इंजीनियर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बंदा हूँ, तो मैं इन चीजों को इजीली नहीं मानता जब तक मैं उसको कसौटी पर ना उतार दूं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कलेश है, रिलेशनशिप नहीं बनते, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव है, चाहे हस्बैंड से हो, सास ससुर से हो, देवर जेठ जेठानी, आप कोई भी रिश्ता ले लीजिए, रिश्तों से अगर दिक्कत आ रही है ना, एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु के अकॉर्डिंग या तंत्रा के अकॉर्डिंग में कोई भी विधि विधान लगा दूं, इसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है। पहला एक प्लेनेट है राहु, और दूसरा है सेकंड हाउस। जो आपकी कुंडली में सेकंड हाउस है, वो इसको प्रॉब्लमेटिक बना देता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना होता है, हमें राहु को दबाना होता है। जैसे मैंने वो पोटली बताई अभी, राहु वाली लाल कपड़े में,
अगर इस पोटली को एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में दबा देते हैं, आपके घर का कलेश खत्म हो जाएगा। करके देख लो, रिजल्ट आ जाएगा। 45 दिन जब होंगे, जब घर में आपके लड़ाइयाँ झगड़े या किसी भी प्रकार के जो विवाद है वो शांत होने लगेंगे, है ना। 45 दिन जब होंगे तब आपको रिजल्ट आ जाएगा इस अकेली पोटली से। कोर्ट केस तो बचा ही रहा है वो, लेकिन घर के रिश्तों में भी दिक्कतें जो आएंगी उनको ठीक कर देगा। लेकिन इसके साथ एक छोटा सा उपाय भी करना पड़ेगा। वो उपाय क्या है? ये पोटली के साथ साथ वो उपाय ये है कि एक आप कलश लीजिए, लोटा लीजिए, किसी भी मेटल का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप थोड़ा सा जल डालें, पानी, है ना, थोड़ा सा दूध डालिए, थोड़ी सी शक्कर डालिए, शक्कर ना हो तो शहद डाल लीजिए, ठीक है। और एक चुटकी हल्दी डाल लीजिए। मतलब बृहस्पति, मंगल, चंद्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन मैंने इसमें बनाया है, ठीक है। इस उपाय को आप सोमवार के दिन से स्टार्ट करिए, गुरुवार से करिए, मंगलवार से करिए, रविवार से करिए, समदिन। मैं हमेशा समदिन को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। नेगेटिविटी आ चुकी है तो मैं नेगेटिव डेज को प्रेफर करता हूँ, अदरवाइज समदिन, है ना। तो ये रविवार, सोमवार, मंगल और गुरु ये अनुकूल होते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी उपाय को, किसी भी क्रिया को, चाहे वो तंत्र की क्रिया क्यों ना हो या कोई जादू टोने की क्रिया क्यों ना हो, ये अनुकूल होते हैं। ये रिजल्ट आपके खराब नहीं करते, बाकी के दिन रिजल्ट खराब कर सकते हैं अगर विधि में कमी रह गई। तो सम दिनों के अंदर इस उपाय को शुरू करें। आप 40 से 45 दिन मंदिर जाएं, मंदिर के अंदर जो बरगद का पेड़ लगा हो उस पर ये लोटा चढ़ा दीजिए, और नीचे जो पड़ी हुई गीली मिट्टी आपके जल के चढ़ाने के कारण हुई है, उस गीली मिट्टी का थोड़ा सा तिलक लगा लीजिए। आप ये करके देख लो, 45 दिन करके देख लो। ये दोनों उपाय, पोटली घर का दबा दो और 45 दिन चले जाओ, ठीक है। महिलाओं को कुछ दिन की छूट है कि जिन दिनों महिलाएं, माता बहनें अगर मंदिर नहीं जा सकती है, उन दिन के लिए आप स्टॉप कर दीजिए और फिर कंटिन्यू करके उसको टोटल ऑफ नंबर 45 लेके आ जाइए। तो अगर ये डेली रूटीन को हो जाता है, एक बार करके खत्म कर दो, 2-3-4 साल तक ये बैलेंस बना लेता है घर का। 2-3 साल के बाद फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी, ध्यान रखिएगा। तो फिर आप इसको कर दीजिएगा, तो ठीक है ना। अगर 2-3 साल में एक बार अगर आपको 45 दिन ये जल चढ़ाना भी पड़ गया तो कोई समस्या नहीं है घर में, है ना। आपका घर में ही सुख शांति होगा। ये उपाय घर के कलेशों को मिटाने के साथ साथ घर में समृद्धि भी देता है, ठीक है। ये कलश वाला उपाय, जल, पानी, दूध, शक्कर या शहद, दोनों मीठे में से कोई भी, और हल्दी की एक चुटकी, ठीक है। ये 3 चीजें उसमें आपको मिलानी है। बरगद के पेड़ पर चढ़ाना है, नॉट अ पीपल। पीपल पर मत यूज करना। बरगद का पेड़ अगर मंदिर के बाउंड्री वाल के अंदर कहीं भी लगा है, आप इसको चढ़ा के देखिए और लाल पोटली घर में जौ वाली 2-4 मुट्ठी वाली दबा दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। घर के कलेश मिटते नजर आएंगे, आपको रिलीफ मिल जाएगा, लड़ाइयाँ झगड़े बंद हो जाएंगे, ठीक। तो अब हम बात करते हैं घर की। कई लोगों के ये प्रश्न आते हैं और सबसे बड़ा प्रश्न है ये, मतलब मेरे पास सबसे ज्यादा जब अगर कोई केस आते हैं वो यही आते हैं कि प्रॉपर्टी कब होगी, घर कब बना पाएंगे, गरीब जीवन भर रहे, इतनी ताकत नहीं है कि घर ले लें, किराए से पूरी जिंदगी निकाल दी। काफी सारी परेशानियां जो बताते हैं। कोई छोटा घर चाहता है, कोई बड़ा चाहता है, कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं, तो घर नहीं हो पाता। ऐसा क्या कारण है? कौन सा नसीब में ऐसी कमी रह गई कि भगवान ने आपको इस जन्म में इस लायक नहीं बनने दिया कि आप एक मकान, एक घर खरीद पाए, या आप कोई वाहन अच्छा खरीद पाए, आप कोई प्रॉपर्टी खड़ी कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहले जो रेस्पॉन्सिबल प्लेनेट होता है वो होता है जुपिटर। सेकंड रेस्पॉन्सिबल प्लेनेट होता है मून, एंड थर्ड इज सैटर्न। ये 3 ग्रह जब खराब हो जाते हैं, अच्छा कोई लोग बोलेंगे कि मंगल भी होता है, तो मंगल भूमि का, प्लॉट का कारक है भाई। शुक्र भी होता है, शुक्र जमीन जायदाद का कारक है। बट आप निश्चिंत रहिए क्योंकि घूम फिर के फल इन्हीं ग्रहों पे आ जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वो 3 प्लेनेट हैं जो कभी भी प्रॉपर्टी नहीं बनने देते, इंसान को गरीब रखते हैं, इंसान के पास इतना पैसा नहीं आ पाता कि वो घर खरीद ले या गाड़ी खरीद ले या कोई खेत वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह, जमीन ज्यादा खरीद ले। वो केवल 3 प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल हैं, शनि, जुपिटर और आपका मून यानी चंद्रमा। अब इन 3 ग्रहों का क्या हम करें कि हमारे हमारे को प्रॉपर्टी बनने लग जाए, हमारा घर बनने लग जाए, ठीक है। तो मैं आपको उपाय देता हूँ। हो सकता है थोड़ा सा कठिन पड़े, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कठिन है जब तो इतनी बड़ी चीज कर पाएगा, ठीक है। अगर हल्का फुल्का होता तो, हल्के फुल्के तो हमने सब नहीं किए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं। तो रिजल्ट अगर नहीं आए तो कमी है। तो हमें क्या करना है, हमें ये उपाय वो लोग करेंगे
जिनकी मंथली इनकम 50,000 से नीचे हो। ठीक है, मैं फिर दोहरा देता हूँ, ये वाला जो उपाय मैं अभी हाउस के लिए बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी और आपके गैंग्स के लिए बता रहा हूँ, ये केवल वो लोग करें जिनकी मंथली इनकम, फैमिली की मंथली इनकम 50,000 से नीचे हो। जो लोग भी 60, 70, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो भी कमा रहे हो, आप अपने कुछ थोड़े से मैनेजमेंट को चेंज कर लो, प्रॉपर्टी खड़ी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग 20,000 महीने कमा रहे हैं, 15 कमा रहे हैं, 10 कमा रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली की कमाई ही 30,000 रुपए है। अब उनके परिवार में 10 लोग तो अपना घर का खर्चा चलाएंगे या फिर मकान बनाएंगे, समस्या इस बात की है ना। तो ऐसा क्या करें हम कि घर बन जाए सिंपल सा उपाय है। इसके 3 फेस हैं, इस उपाय के 3 फेसों को पूरा करना। ठीक, पहला फेस क्या है, आपको एक तांबे का लोटा लेना है, कलश लेना है तांबे का, उसमें आपको चने की दाल और चावल आधा आधा भर देना है। ठीक है, चने की दाल और चावल आधा आधा भर के उस पर तांबे का ढक्कन रखना है, प्लेट जो लोटे की ही किनोर के बराबर हो, लोटे की किनोर से ज्यादा बड़ी ना हो, बाहर ना निकल रही हो, तो लोटा जो है, कलश जो है वो एग्जैक्ट ढक जाए, ऐसा एक तांबे का लोटा लें। उसमें चने की दाल और चावल आधी आधी मात्रा में, जितना भी बड़ा लोटा हो फुल भर दीजिए, तांबे की प्लेट से ढकना है आपको। और आप जो बेल्डिंग वाले जो लोग होते हैं, दुकानें मिल जाएंगी, लोहे वगैरह जहाँ बिकता है, या जो गैस बेल्डिंग करते हैं, है ना, वहां से जाके उस पर पीतल का 1-2 टाँका लगवा दीजिए, ताकि लोटे से ढक्कन अलग ना हो। ठीक है, 1-2 पीतल के टाँके की, ध्यान रखिए पीतल का बेल्डिंग कराना है आपको, तो पीतल के 2-3 टाँके लगवा दीजिए, ताकि कलश से ढक्कन अलग ना हो, सामग्री बाहर ना निकले। तो ये आपका पहला फेस है कि कलश तैयार हो गया। क्या करना है इस कलश का, इस कलश को आपको गुरुवार के दिन, सोमवार के दिन और रविवार के दिन और मंगलवार के दिन, इन चारों में से कोई भी दिन 7 बार घुमा के एंटी क्लॉकवाइज किसी ऐसी नदी में फेंकिए जो 12 महीना बहती हो, कभी सूखती ना हो। भारत में 2 नदियां मेरी नजर में है, पहली गंगा, दूसरी नर्मदा। थोड़ा दूर भी जाना पड़े, हरिद्वार वगैरह जाना पड़े, चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर चाहिए ना, तो इतना तो करना पड़ेगा। क्यों, अच्छा बहुत तेज पानी क्यों बहता हो, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लॉजिक हैं और बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिकल है, टाइम खराब होगा, बट आप तो बस इतना जानो कि इसको या तो नर्मदा में जल प्रवाह कर सकते हैं, नर्मदा आपके क्षेत्र से जहाँ पड़े वहां जाओ, या इसको गंगा में जल प्रवाह किया जा सकता है, अदरवाइज किसी भी प्रकार की जगह पे इसको आप जल प्रवाह नहीं कर सकते। ठीक, तो इन 4 दिनों में से किसी भी दिन इस कलश को ले जाके जल प्रवाह कर दीजिए, आपने फेस बंद पूरा कर लिया। ठीक है, अच्छा ये सर से 7 बार घुमा लेना है एंटी क्लॉकवाइज, ये फेस बंद पूरा। फेस टू क्या है, अब आप 43 कलश छोटे छोटे ले आइए तांबे के, जो महज 50-50 रुपए में आ जाते हैं, छोटे छोटे कलश, ज्यादा बड़े नहीं लाने, इतना छोटा छोटा सा, जिसमें मुश्किल से 10-20 ग्राम, 30 ग्राम या 50 ग्राम तक सामग्री आ जाए। ठीक है, छोटे छोटे कलश 43 कलश कम से कम लाना है, और उसके लिए ढक्कन प्लेट कुछ नहीं लाना है, केवल कलश खरीद के ले आओ। 1 किलो चने की दाल और 1 किलो चावल घर में होने चाहिए। आप उन 45 कलश को भर दीजिए चावल और चने की दाल मिला के। ठीक, आपको एक लाल कपड़ा चाहिए जिससे आप उसकी गर्दन को बांध पाए, तो आप लाल कपड़े के टुकड़े बना लीजिए, लोटे की छोटे से जो कलश लिया है, छोटी छोटी लुटिया टाइप की होती है वो, उसको आप उसके ऊपर रखिए कपड़े को, और लाल जो कलावा ये मैं पहना हूँ इस टाइप के कलावे से उसकी गर्दन को बांध दीजिए। ये 43 कलश आपको तैयार कर लेने, किसी भी दिन किसी भी समय, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तैयार कर लेंगे। तैयार करके इनको रख दीजिए घर में कहीं एक जगह संभाल के। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके परिवार में कोई भी सदस्य रहता हो, 4 लोग 4 मेंबर रहते हो, तो मिलके कर लो इस उपाय को। क्या करना है, कोई भी प्रतिदिन जिसका शेड्यूल बन जाए, जो फ्री हो, सूर्य उदय के बाद एक कलश को ले जाके सर मत्थे से लगा के किसी भी भगवान के मंदिर के अंदर रख के आना है, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, और ना तो प्रार्थना करनी, कोई आवश्यकता नहीं है प्रार्थना करने की, केवल एक कलश को रख के आना है। ठीक, 43 डेज, शर्त क्या है, शर्त ये है, ये उपाय 43 दिन से पहले, 43 मतलब 43 से पहले ये उपाय रुकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपने 43 दिन से पहले रोक दिया, जैसे मान लीजिए आज 40 का दिन है और आज आप भूल गए, आपका फैमिली का कोई भी मेंबर इस कलश को मंदिर में रखने नहीं जा पाया, तो आपके जो 40 दिन आपने जो उपाय किया था वो खराब हो गए। अब आपको फिर से 43 कलश लाने पड़ेंगे वापस, और फिर आपको पहले दिन मान के फिर ये उपाय शुरू करना पड़ेगा। तो
ध्यान रखिएगा। इसलिए आप घर के सारे मेंबर मिलकर इस उपाय को करना। किसी के भी हाथ तो भिजवा दीजिए, बच्चे के हाथ भिजवा दीजिए, बच्ची के हाथ भिजवा दीजिए, आप चले जाओ। सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के सूर्यास्त तक का टाइम मिलेगा, 12 घंटे कम नहीं होते। ठीक है, तो कभी भी इस उपाय को करवा दीजिए, कोई भी सदस्य कर सकता है। और हाथ जोड़े आओ, घर पे वापस आ जाओ, मंदिर के बाउंड्री वाल के अंदर कहीं पर भी इस कलश को छोड़ना। 45 दिन इसके पूरे होने चाहिए। ये 43 दिन, ये दूसरा फेज है। तीसरा फेज क्या है? तीसरा फेज ये है कि अगर आपकी, मैंने कहा कि पूरे फैमिली की 50,000 से नीचे इनकम है तो ही उपाय करें, अदरवाइज ना करें। ठीक है ना? 50,000 से नीचे कमा रहे हो, आपकी फैमिली के सारे मेंबर मिलकर, जैसे 2 बच्चे हैं, उनकी नौकरी लगी है 15-15 हजार रुपए, और उनके पिताजी जा रहे हैं और उनको मिल जाते हैं 10-12 हजार रुपए, तो आप जो है ये उपाय कर सकते हो, आपकी पूरी फैमिली कर सकती है। क्योंकि अगर आपकी में कोई बहुत बड़ा ऐसा योग होता जो करोड़ों रुपए देता, अगर आपके बच्चों के में भी ऐसा योग होता, तो इस समय इतने रुपए नहीं कमा रहे होते, किस्मत आपको बहुत ज्यादा दे देती। तो जिनकी सैलरी इससे कम हो वो करें। तो अब ये तीसरा फेज क्या है? ये तीसरा फेज है शनि को अपने अनुकूल बनाना। ठीक है, और वो कैसे बनेंगे? बड़ा सिंपल सा है, प्राचीन समय से इस उपाय को करते आ रहे हैं, दुनिया जानती है, इसको कहते हैं छायादान। छायादान शनिवार के दिन किया जाता है, सरसों के तेल का होता है। मिट्टी की छोटी सी दिया ले, उसमें सरसों का तेल डालो, 1 का सिक्का डाल लो, उसमें चेहरा देखो अपना। अच्छा, जो मेन व्यक्ति कमा रहा है, ये उपाय कौन करेगा? जो कमा रहा है, जिसकी वजह से पैसा घर में आ रहा है। माताएं बहनें इस उपाय को ना करें, क्यों? क्योंकि वो हाउस वाइफ है। अगर वो माताएं बहनें कर सकती हैं जो कमा रही हैं, है ना, पैसे अर्न कर रही हैं, क्योंकि भगवान उनके रास्ते खोल देगा बड़े पैसे आने के। ठीक है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है। अगर आप कमा रहे हो तो क्या करें कि घर में कोई भी सदस्य जो मैं लीड कर रहा हूँ पूरी फैमिली को, जो वो डिसीजन ले, तो आप क्या करो कि छोटा सा मिट्टी के दिए ले आओ, है ना, शनिवार शनिवार ये उपाय करना है। दिए ले आओ, उसमें 150 ग्राम सरसों का तेल डाल के 1 का सिक्का डाल दीजिए। 1 का सिक्का बेहद महत्वपूर्ण होता है। उसमें शकल देखो, और जो शनिवार के दिन जो लोग आते हैं मांगने के लिए, कई लोग गली गली में घूमते हैं डोलची लेके टाइप से ऐसा कुछ, है ना, तो उसमें तेल भी डालते हैं, शनि महाराज की मूर्ति को लेकर घूमते हैं। अगर ऐसा ना मिले तो आप मंदिर चले जाओ, शनि मंदिर चले जाओ, भैरव मंदिर चले जाओ, वहां पे इसको रखे आओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनको दान दे देना है इस तेल को। ठीक है, और अगर वो मिट्टी के दिए सहित ले लें तो अच्छी बात है, और मिट्टी का अगर दिए का मना कर रहे हैं तो उस दिए को फिर घर से बाहर कहीं फेंक देना, उनकी डोलची में, उनके पात्र में तेल डालने के बाद। ठीक है, तो ये छायादान जो कमा रहा हो वो व्यक्ति करता रहे। कब तक करना है भाई? ये शनिवार के दिन करना है। ठीक है, और जब तक मकान खरीदने के योग ना बन जाए, एक मोटा पैसा आते हुए तो ऐसा कोई योग ना आ जाए सामने, तब तक करना। अच्छा, ये विश कब तक पूरी हो सकती है? इसको पूरी होने में एकदम भरोसा मत रखना कि 1 महीने के अंदर चमत्कार हो जाएगा। इसके रिजल्ट जो मिले हैं 6 मंथ और अधिक से अधिक 1 साल। ठीक है, लेकिन ये कलश वाला उपाय जो मैंने कहा, ये 1 टाइम करना है, 43 दिन खत्म हो जाए फिर नहीं करना। और वो जो जल प्रवाह करने वाला बोला, वो भी 1 टाइम करना है, फिर नहीं करना। लेकिन कंटिन्यू जो उपाय चलेगा 6 महीने, हो सकता है 6 महीने में आपका काम हो जाए। तो वो उपाय कौन सा है? वो सरसों के तेल वाला। ठीक है, छाया पात्र हम जिसको कहते हैं, छाया वाला। तो 6 महीने चलाते जाना या साल भर चला लेना, मिरेकल हो जाएगा, रिजल्ट समझ में आने लगेगा। पत्री को बंद करके रख देना। ठीक है, वास्तु का कोई ध्यान मत देना, पूर्ण विश्वास रखना, कुछ ऐसा चमत्कार होगा, आपको कुछ ऐसा हरकत होने लग जाएगी कि पैसे आने के योग बनेंगे, है ना, कामकाज खुल जाएगा पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए। और आप एक छोटा सा ही सही अपने हिसाब से आपको एक मकान जरूर मिल जाएगा, वाहन भी मिलेगा, प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा है तो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आपका घर इस उपाय से जरूर हो जाएगा, है ना। तो ये 3 फेस में इसको पूरा करना जरूरी है, धैर्य के साथ करिएगा, काफी फायदा देता है। ठीक है, अभी तक मैंने जिसको बताया कभी कटा नहीं है, मतलब इसमें तो 100 में से 100 को ही मुझे रिजल्ट मिला है। तो अपनी क्षमता के अनुसार खरीद लिया। अब बहुत गरीब है, 200 500 1000 रुपए एक दिन में कमा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो 50 लाख का कोई फ्लैट खरीद पाएगा? नहीं ना। तो उसने बन आके ही खरीद लिया, है ना, उसका लोन हो गया, उसकी सारी फैसिलिटीज हो गई, उसके डॉक्यूमेंट्स भी करेक्ट हो गए, बैंक ने उसको लोन दे दिया। बन आर के का मतलब होता है एक हॉल, उसी में अटैच किचन और अटैच लेटरिन बाथरूम। तो छोटी छोटी बिल्डिंग जो छोटे छोटे जो मीडियम लोग होते हैं वो नहीं कर पाते अफोर्ड, तो उनका छोटा ही घर हो गया, वो खुश है उस घर से। अच्छा, जो थोड़ा सा बड़े थे, थोड़ा सा मजबूती रखते थे,
उनका अच्छा 2 BHK का हो गया, 3 BHK का हो गया, किसी ने प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करा लिया है साल भर में। तो कहने का अर्थ क्या है कि आप ऐसा नहीं है कि इस उपाय से कोई ठेले लगाने वाला अंबानी के जितना 10,000 करोड़ के मकान में पहुंच जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपकी क्षमता, आपकी वैल्यू के हिसाब से आप पे प्रॉपर्टी जरूर हो जाएगी। जो पैसा बच नहीं रहा था मकान खरीदने के लिए, कोई संकट आ जाता था, आप जो भी जोड़ते थे किसी को देना पड़ गया, उसमें चला गया, घर में कोई बीमारी आ गई उसमें लग गया, ये सब बंद हो जाएंगे झंझट, और पैसा सेफ होने लग जाएगा, बच जाएगा पैसा, और उसी वो पैसा केवल प्रॉपर्टी में खर्च होगा। इससे ये भी एक बाध्यता होती है कि वो पैसा आप किसी को दे भी नहीं पाओगे, वो खर्च ही नहीं होगा। केवल उससे जब तक वो प्लॉट नहीं ले लेते, घर नहीं ले लेते, तब तक वो पैसा नहीं खर्च होगा। तो ये उपाय बस कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये उपाय आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। जो सच में परेशान है, जो चाहता है, उसको आप उपाय पास कर दीजिए। अगर इस उपाय से आप सोचो कि आपने 100 लोगों को दिया, और अगर उसमें से 50 लोगों के भी घर आपकी वजह से उपाय के कारण, भले वो व्यक्ति ना माने, वो बोले कि नहीं ये तो जी बनना ही था, बस आपने उस समय बता दिया, तो ऐसा मान लो अगर उसने आपको श्रेय भी नहीं दिया, लेकिन वो परमात्मा देख रहा है ना, वो भगवान देख रहा है, आपका गुड, आपका जो अच्छा कर्म है वो जुड़ गया आपके नसीब से। तो आप अपने दिल में ही संतोष रखना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 साल में मिरेकल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मकान एक थोड़ा सा लंबा विषय होता है, एक 2 रुपए की बात नहीं, थोड़े से लाख रुपए चाहिए होते हैं, तो इसलिए टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने कहा कि 6 महीने या साल भर का रिजल्ट 100% है इसका, ठीक। इसमें अगर किसी को कोई प्रश्न है, क्वेरीज है, तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं हेल्थ का टॉपिक उठाऊंगा। जी बोलिए। गुरुजी, ये मिट्टी का दिया वाला जो आपने लास्ट में बोला ना, थर्ड वन, वो जी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। मिट्टी का कोई भी बर्तन लेना है, ठीक है, उसमें सरसों का तेल डालना है, 1 का सिक्का, उसमें बस शकल देखनी है अपनी, और उसको दान कर दो, ठीक है। एवरी सैटरडे कम से कम 6 महीना या साल भर। और अगर आपका काम 3 महीने में हो जाए तो फिर उपाय रोक देना, फिर जरूरत नहीं है ना। कोई एक और का प्रश्न है कौशिक मीता जी, भाई, लीजिए ना थोड़ा सा। ये बोल रहे हैं, वो तो हम हेल्थ जा ही रहे हैं। प्रश्न ये है कि आजकल लोग 99% ना एंजाइटी और उससे प्रॉब्लमेटिक है, तो उसका उपाय तो हम हेल्थ तो अब जा ही रहे हैं। डिप्रेशन एंजाइटी को लेके बहुत होते हैं घर, तो उसका उपाय चाहिए। 1 मिनट, ये कौशिक भाई को कुछ पूछना है। जी कौशिक भाई हाँ मैम, बोलिए। हाँ मैम, ये सर ने बताया कि वो मंदिर में बरगद के पेड़ में आपको वो लोटा पानी वाला चढ़ा देना है। जी हाँ, तो सर वह मे बी वो बरगद का पेड़ वहां पे मंदिर के अगल बगल में नहीं हो तो फिर क्या करे? मे बी। तो फिर थोड़ा सा ढूंढ के देख लो कहीं पे, अच्छा अच्छा। है ना। और थोड़ा सा दूसरे आगे मंदिर जाइए, मंदिर के आसपास नहीं है तो थोड़ा आगे जाइए। हाँ मतलब मंदिर आगे के अगल जाइए, बगल कोई और नहीं है और मंदिर कोई देख जगह लो, तो चलेगा ना? हाँ चलेगा। ओके ओके ओके। चल जाए। रूपाली जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मीता जी, वही प्रश्न था कि अगर बरगद का पेड़ मंदिर के परिसर में ना हो और बाहर हो तो भी कर सकते हैं। हाँ, इसका मैं एक ऑल्टरनेट आपको बता देता हूँ। ये मेरे सामने दिक्कत आती रहती है, तो इसके लिए काम करिएगा। अगर किसी मंदिर के अंदर, जो आपके घर के सबसे नजदीकी मंदिर है, अगर उसमें बरगद का पेड़ नहीं है, तो आप वहां पे जो भी पंडित जी हों उनसे परमिशन ले लो। एक गमला खरीदो मार्केट से, बरगद का पेड़ खरीदो, गमले में लगाओ, और उस गमले को ले जाके मंदिर में रख दो, पूजन स्थान पे जहाँ पर भी और पेड़ लगे हों, और आप जी पर्टिकुलर जाके डेली उस बरगद के पेड़ की पूजा करो, आपको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो पंडित जी से पूछ लेना बस, केवल उनकी परमिशन से वो बरगद का पेड़ आप गमले में लगा के, और गमला दान कर दो पहले मंदिर में, ठीक है, रखे आओ, अच्छा फिर आप डेली जाके उस पर चढ़ा दीजिए। ये एक इजीली है, रिजल्ट इसका भी है। अच्छा। और बाहर अगर कहीं बरगद का पेड़ है, जैसे रास्ते में पड़ता है, तो वो नहीं चलेगा? नहीं, वहां नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर नेगेटिव ऑरा या नेगेटिव आत्माओं का प्रभाव होने की पूर्ण संभावना होती है। यानी और मंदिर का धर्म स्थान परिसर में तो होना चाहिए। जरूरी है मंदिर, हाँ मंदिर का परिसर होना जरूरी है। जी जी।
ओके। एक बार ये गलती हो गई थी, आज से ऐसा करीब 10 साल पहले की बात है कि मैंने इस उपाय को बताया था, तो मैं ये भूल गया था, तो मैं बताना उन्होंने क्या किया कि उनको जहाँ बरगद का पेड़ मिलता था वो उस पर चढ़ा देते थे। तो चमत्कार ये हुआ कि 30-35 दिन लगभग हुए थे, किसी ने रात को उनको उठा के बिस्तर से फेंक दिया, चीखने लगे जोर जोर से और पागलों की तरह हरकत करने लगे। वो उनको हॉस्पिटल लेके गए। सुबह मेरे पास फोन आया कि सुबह ही जनरली बात हुई मुझसे, तो क्या गुरुजी इनको कुछ हो गया है, इनको दौरा पड़ रहा है, ये डर रहे हैं, किसी से चीख रहे हैं। मैंने कहा आप लोग कहाँ होते? हम लोग हॉस्पिटल में हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। मेरे थोड़े से कुछ करीबी थे, परिचित थे, तो मैं हॉस्पिटल चला गया। तो मैं गया तो मैंने देखा ये तो एबनॉर्मल हो गई है इनकी स्थिति, ये कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसके कारण से इनको इफेक्ट हुआ है नेगेटिव। तो फिर मैंने कुछ आचार्यों को बुला के उनके लिए तंत्र विधान करवाए, तब जाके वो क्लियर हुआ। रक्षा सूत्र बांधे, ताबीज दिए, तो मतलब कोई स्पिरिट आ गई उनके पास। सोचो आप, मतलब सड़क के किनारे, गंदे नालों के किनारे, वो जहां मिलता था उस पर चढ़ा देते थे। मतलब उन्होंने टूर सा बना लिया था। तो जब से ये गलती हमने की है, जब से हमने एक ही चीज ठान ली कि नहीं जी मंदिर में ही भेजना है, नहीं तो कुछ पंगे भी हो सकते हैं। ओके, अहमदाबाद वालों को मैं बता देती हूँ कि ये मंदिर गायत्री शक्तिपीठ शाहीबाग में है, जहाँ पर बरगद का पेड़ है। अहमदाबाद वालों के लिए खास, ठीक है, गायत्री शक्तिपीठ शाहीबाग। ठीक है, अभी हम हेल्थ पे जाते हैं। जी चलिए, अब जो टॉपिक है वो हम ले रहे हैं हेल्थ के लिए। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख प्रभु को पाया, और तीसरा सुख धन की माया। शास्त्र ने इन 3 सूत्रों की परमिशन दी है। धन की माया का मतलब सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ करना, दूसरा फिर भगवान का भजन करना, प्रभु में आस्था रखना, प्रभु से प्रेम करना, और तीसरा फिर नोट कमाने पे ध्यान देना। ठीक है, ये भगवान, ये शास्त्रों ने प्रमाणित किया है। अगर आप इन 3 सिद्धांतों से चलते हैं तो कहते हैं धर्मो रक्षिति रक्षिता, धर्म आपकी स्वयं की रक्षा स्वयं करने लगेगा, आपको किसी भी प्रकार की बाधाओं में नहीं फंसना पड़ेगा। तो सबसे पहला सुख है निरोगी काया। अगर हम हेल्थ हमारी बहुत अच्छी है, हमें किसी भी प्रकार के रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो आप सुखी हो। ठीक है, मैंने जो कई लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, इनफैक्ट बेइंतहा दौलत है उनके पास, और वो डायलिसिस पे हैं, उनको हार्ट की 2-2, 3-3 बाईपास सर्जरी हो गई है ना, किसी के 20-20 स्टेंट डल गए, है ना, कोई मेजर किसी प्रॉब्लम से इशूज है, किसी की छोटी इंटेस्टाइन निकालनी पड़ गई। ठीक है, तो आप पूछिए उनसे कि दर्द क्या होता है। वो पता है, मेरे से कुछ लोगों ने रो तक के बोला था कि आप मेरी पूरी दौलत ले लो, बस मुझे ठीक कर दो। मतलब आप सोचो कि उनको वो करोड़ों की दौलत राज नहीं आ रही है वो बीमारी लगने के बाद। अब वो मुझसे ये कह रहे हैं कि ये जो भी 1000 करोड़ है, 1500 करोड़ है, आप बस ये दौलत ले लो, पूरी दौलत मैं आपके नाम करने के लिए तैयार हूं, बस आप मुझे ठीक कर दो, मुझे स्वस्थ बना दो, पहले जैसा बना दो। मतलब देखिए कि उस इंसान ने कमाने के लिए कितना प्रयास किया, कितनी दौलत इकट्ठी की, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, जिसके कारण से वो दौलत भी उनको राज नहीं आई। तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर आप निरोगी रहते हैं तो ये सबसे अच्छी अचीवमेंट है आपके जीवन की। पैसा कम होना चल जाएगा, 2 रोटी कम कम खा लोगे ना तो चल जाएगा, बट अगर किसी बीमारी के कारण अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, है ना, दिन रात आप रोते हैं, दर्द आपको होता है, तो नहीं चल पाएगा। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, जब रोग हो जाएगा ना तब बड़ा दुख होगा कि हमने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो रोग के कुछ सिद्धांत हैं, बीमारी कब होती है। आयुर्वेदा में धर्म ग्रंथों में इसके लिए जो प्रथम सूत्र दिया है वो दिया है कि 3 किस्म के तत्व हैं शरीर के अंदर, वात, पित्त और कफ। ये तीनों तत्वों ने कई हजार किस्म के रोगों की उत्पत्ति की है ना। जब ये 3 तत्व त्रिदोष जब इनबैलेंसिंग हो जाते हैं शरीर में, है ना, ये आयुर्वेदा की भाषा है, ये समझ नहीं आएगी आपको, लेकिन शुरुआत में मैं छोटा सा इसलिए दे रहा हूँ कि मैं तो इसके एंड ऑफ डेट को बता दूंगा आपको कि आप अगर ये करते रहे तो बच जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं कर पाता है इंसान, है ना, कई गुरु हैं जो योग सिखाते हैं, लेकिन हम फॉलो कर पाए क्या? हमारा बिजी शेड्यूल इतना है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि
धर्मशास्त्रों में या हमारे आयुर्वेदा में बात पित्त का 3 विषय हमें बहुत महत्वपूर्ण बताए गए कि भाई इसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन जनरली जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है आपका पित्त यानी पेट। ठीक है, सारी बीमारियां यहाँ से शुरू होती हैं, इंटेस्टाइन से शुरू होती हैं। ठीक है, अगर आपकी इंटेस्टाइन या खाना आपका ठीक से नहीं पचता है या कोई भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है तो ध्यान रखिएगा कि आपको बीमारियां बहुत जल्दी लग जाएंगी। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से। ठीक, अब जिन लोगों को भी जीवन में कभी भी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ, डायरेक्ट उनको कोई लंबी बीमारी आ गई जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, पैरालिसिस अटैक, उनको कभी कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं रहा, तो दिस इज योर कर्मा, ये आपके कर्मा थे जिसके कारण से ये चोट आपको लगी। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं हुआ है, अचानक बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, प्लीज आप पत्रिका दिखा लीजिएगा किसी अच्छे योग्य गुरु से और उसका प्रॉपरली सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। दवाई तो आप चलने ही दें, अपनी मेडिकल इलाज आपका चलने ही दें, बट आपको हेल्प की जरूरत है। लेकिन जिनको भी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन किसी भी उम्र के पड़ाव पे स्टार्ट हो जाता है, आप सावधान रहिएगा, आपको कोई भी बीमारी आ सकती है। मतलब एनीथिंग, भरोसा मत करना कि मेरे तो योग ही नहीं है हार्ट अटैक के, तो मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा। आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लीवर किडनी फेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो भोजन अच्छा बचा नहीं है ना, खान पान हम इतना अच्छा कर नहीं पाते हैं, शहरों में रहते हैं, तो प्राणवायु भी अच्छी नहीं है, दूषित है, तो समस्याएं तो आएंगी ना। तो डिटॉक्सिफाई करना बॉडी को जरूरी है, पहली बात। दूसरी, कॉन्स्टिपेशन को कभी भी इग्नोर मत करना। ठीक, तो बड़ी पंगे हो जाते हैं, मैंने करके देख लिया, मैं भुगत रहा हूँ, तो आप लोग मत करना। मैं तो इसका रिसर्चर हूँ ऑलरेडी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, उसके बाद मैं भुगत रहा हूँ। सोचो, तो कहते हैं ना कि जब तक चोट नहीं पड़ेगी ना दिमाग अकल ठिकाने नहीं आई, तो मेरी भी नहीं आई। तो आपको क्या करना है कि कॉन्स्टिपेशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट साफ नहीं होता, आपको प्रॉब्लम आ रही है, खाना पचता नहीं है, एसिड बनता है आपको, आप इनो वगैरह या कोई एसिडिटी की कोई गोलियां खा लेते हो डॉक्टर से राय लेके, आप सोच रहे हो कि नहीं हो गया अभी, ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज इसको इग्नोर ना करें, इसके लिए पर्याप्त डाइट करें, डाइट फॉलो करें। कई वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पर, कई विद्वान जनों ने आइडिया दे रखा है कि अगर एसिडिटी है तो क्या प्रयास करें, कैसे, आप उसको प्लीज फॉलो करें। एसिडिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करें। एसिडिटी आपकी ठीक हो गई, बॉडी आपकी फिट रहेगी। डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का कैसे करें, कई प्रकार की औषधियां हैं, हजारों किस्म के नुस्खे हैं और यूट्यूब पे भरमार पड़ी है विद्वानों की चीजें। लेकिन एक्चुअली डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है, करना क्या होता है बॉडी में, किस चीज को हम डिटॉक्सिफाई करने की बात करते हैं, तो हम इंटेस्टाइन को डिटॉक्सिफाई करने की बात करते हैं कि इंटेस्टाइन हमारी हेल्दी होनी चाहिए। और इंटेस्टाइन केवल एक प्लेनेट के अंदर आती है और वो प्लेनेट है मार्स, मंगल। ठीक है, अगर मंगल कुंडली का खराब है या आपके साउथर्न साइड, साउथ, साउथ ईस्ट, अगर ये 3 जोन अगर आपकी वास्तु के अकॉर्डिंग खराब है, न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, अगर 9 नंबर की कमी आपकी कुंडली में है या 9 नंबर इन बैलेंसिंग है, डेट ऑफ बर्थ में कॉम्बिनेशन में ठीक नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन होना ही होना है। और फिर 10-5 साल बाद कौन सी बीमारियां होंगी आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। शुगर होगी, थायराइड होगा, फैटी लीवर होगा, पाइल्स होगी, ठीक है, किडनी खराब होगी, लंग्स में कोई इन्फेक्शन होगा, साइनस होगा, जुकाम, निजला जुकाम, क्या होगा, है ना, हेडेक आएगा, सर में दर्द होगा, ये पेन बहुत करेंगे कंधे, पैर बड़े दुखते हैं जी, चल नहीं पाते हैं जी, मोटापा बढ़ रहा है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये वो जनरल बीमारियां हैं जो हो जाती हैं। ठीक है, तो मंगल ग्रह इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का ऐसे होगा और किसी का मंगल को क्या करना है, सारे उपाय एक तरफ, ये उपाय एक तरफ, भाड़ में गई दुनिया का ज्ञान, केवल सिंपल सा एक चीज, कुछ नहीं करना है, एक नीम का पेड़ ढूंढ लो आसपास घर के लगा हो, 2 पत्तियां केवल गिनती की, कोमल कोमल 2 पत्तियां, बड़ी सॉफ्ट नई नई निकली हो, नीम के पेड़ की 2 पत्तियां तोड़ लो और सुबह खाली पेट चबा के खा जाओ, बस दैट्स इट, हो गया मंगल आपका नेगेटिव से पॉजिटिव। इतने से मंगल ठीक हो जाएगा, है ना। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, एक्सरसाइज करो, कुछ नहीं करो, 2 पत्तियां खाने का नियम डाल लो, 3 महीने में मिरेकल हो जाएगा। अगर कोई रोग आने वाला है नहीं आएगा, बॉडी से निकल जाएगा। रोग हो चुका है तो आपको बेहतरीन रिजल्ट आने वाले हैं, आपको बेहतरीन हेल्प होने वाली है, पहला। दूसरा उपाय बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का। अब ये तो मैंने एक औषधि को खिला के करा दिया, है ना, यानी मैंने शरीर में कुछ भेजा। अब शरीर से निकालने वाला एक उपाय है, वो क्या है,
1 मीटर लाल कपड़ा लो, 4 किलो शक्कर के बतासे लो। शक्कर के बतासे इतने गोल गोल होते हैं, व्हाइट व्हाइट दिखते हैं, वो बतासे लो। इसकी पोटली बनाओ, सर से 7 बार घुमाओ, बहती नदी में जल प्रवाह कर दो। ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हो, 7 के 7 दिन किसी भी दिन कर सकते हो, इससे मिरेकल हो जाता है। इस उपाय को हो सकता है लंबी आपका कॉन्स्टिपेशन खराब है तो दिक्कत आ जाए, अगर आपने दवाइयां शुरू नहीं की हैं, आप इस उपाय को 1 2 बार 3 बार 4 बार जैसे ही करोगे, जब आपको टाइम मिले, है ना। जैसे मान लो 2 3 महीने में आपका एक मूड बना कि नहीं जी अभी तो चलो एक नदी के पास घूमने चलते हैं, एक पिकनिक आपने डिसाइड कर लिया, कर आओ उसको उपाय को, अगर रास्ते में नदी मिलती है तो वो मंगल की जब नेगेटिव एनर्जी जब आपकी बॉडी से रिमूव होगी, और ये सबसे अच्छा तरीका है, मैं स्वयं 12 साल से इस उपाय को कर रहा हूँ, है ना। और मेरे सारे क्लाइंट को मंगल के लिए पहला उपाय यही देता हूँ। फिर गाड़ने वाले तो अलग हो गए, दान करने वाले अलग हो गए, लेकिन ये उपाय आपके पेट की नेगेटिविटी को ठीक कर देता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा आपका इस उपाय को करने से। ठीक है, 2 3 बार दोहरा देना, रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसको रिदम में लाके रखना, अगर आपका पेट खराब होता है तो रिदम में मतलब साल में 1 2 बार आपको ये करना है, बस इतना दिमाग में आपको रखना है। तो ये 2 उपाय आपके इंटेस्टाइन के लिए हैं केवल, आपकी इंटेस्टाइन स्ट्रांग हो जाएगी, 70 भी खा जाओगे, पचना शुरू कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा आप जो भी करना चाहें अपने मन से, वॉकिंग जॉकिंग जो आपकी इच्छा करो, मैं उस पर कोई प्रतिबद्ध नहीं लगाऊंगा। दवाइयां धीरे धीरे छोड़ देना, दवाइयां मत खाना, दवाइयों के एडिक्ट मत होना कि पेट साफ करने के लिए शाम को चूरन खा रहे हो, कर कुछ नहीं है, छोड़ दो। इसको धीरे धीरे लाइन में लाओ, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके उसको एक रिदम पे ले आओ, फिर ये उपाय आपका असर देखा जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में ना आपको समझ में आए, लेकिन इस उपाय को अगर आप 3 महीने को पत्ती भी खा ली आपने 90 दिन तक, और इसको उपाय को अगर आपने 3 महीने में 1 2 बार कर दिया, आपको रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन है बॉडी का, पूरी प्लेनेट ऑफ एनर्जी का, वास्तु के अकॉर्डिंग, ज्योतिष के अकॉर्डिंग, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, या अदर एनी कोई भी विद्या हो उसके अकॉर्डिंग ये जो उपाय रहेगा वो काम करता है। मैंने सभी विधियों के अनुसार इसको प्रैक्टिकल करके देखा, रिजल्ट आती है। और नीम का वो आयुर्वेदा के हिसाब से है, 100% रिजल्ट है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का विषय है। लेकिन अब प्रश्न हम ले लेंगे, बस ये खत्म हो जाए, बस 5 मिनट और बचा है ना। हाँ, तो अब क्या करना है, ये तो होगा डिटॉक्सिफिकेशन, मंगल आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, इंटेस्टाइन अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी में रोग जल्दी नहीं पनपेगा, काफी उम्र हो जाएगी तब रोग भले ही आ जाए, शरीर कमजोर हो जाए, अदरवाइज नहीं। अब दूसरा उपाय क्या करना है, हील करने के लिए। आपको मंत्र नहीं पता, आप किसी गुरु की फीस नहीं दे सकते हो, है ना, आप किसी का कंसल्टेंसी नहीं ले सकते हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मत घबराओ। सिंपल सा पानी का वाटर थेरेपी है, मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। तांबे का पात्र लिए, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, गलत बोल दिया, पीतल का पात्र लेना है। ठीक है, ब्रास हम जिसको कहते हैं, पीतल का लोटा, गिलास, मटका, घड़ा, कुछ भी हो ले लो। घर का ईशान कोण जो होता है नॉर्थ ईस्ट, और फिर नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ से ईशान कोण की तरफ जो डिस्टेंस है, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो भी जगह पड़े, उस कलश को शाम को वहां रख दो, पानी से भर के। ठीक है, घड़ा हो बड़ा तो वहां पर रख दो, सुबह इस पानी को पी जाओ, ये ब्रह्मांड की सबसे स्ट्रॉन्ग हीलिंग है। ठीक है, मैं अगर किसी से 1 लाख रुपए भी लेके अगर किसी को हीलिंग थेरेपी दे दूं, या मेरी डिवाइसों के माध्यम से, आचार्यों के यज्ञों के माध्यम से, आप यकीन मानिए ये 10 लाख रुपए लेके भी नहीं दे सकता मैं सर्विस। ये इतनी स्ट्रॉन्ग हीलिंग है जो आपको प्रकृति ने दी है, बस मैंने तो वो राज बताया है कि हील कहां से हो जाता है शरीर। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक जब आओगे अपने घर में, तो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा और ईशान कोण के बीच में जो भी जगह हो, वहां रखना है इस कलश को, लोटे को। जमीन पर रख दो, स्टूल पर रख दो, कोई अलमारी है उसके ऊपर रख दो, जो सुविधा हो, जैसी जगह हो वहां पे इस लोटे को भर के रख दो। ढकना नहीं है, खुला रखना है, लोटा हो, कलश हो, घड़ा हो, बड़ा कोई मग्गा हो, वो भर के रख दो, खुला रखना। सुबह आधा आधा गिलास पूरी फैमिली को पिला दो, 50 दिन कर लो। अगर दर्द भी ना बंद हो जाए ना बॉडी का, तो ज्योतिष छोड़ दूंगा। इतना पावरफुल उपाय है, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई जादू तो नहीं, कुछ भी नहीं है, बॉडी के पेन तक को खींच के बाहर फेंक देगा ये उपाय। ठीक है, केवल इस पानी को 90 दिन पी लेना। ये है वो हीलिंग, जो बॉडी में नेगेटिविटी आ गई है, कमजोरी आ गई है, विटामिन मिनरल्स आयरन इनकी कोई प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल डैमेज है, ठीक है, बीपी, अच्छा मेंटली जो डिस्टर्ब है, जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, यहाँ वजन रहता है, ये कंधों पे यहाँ दर्द होता रहता है, शोल्डर दिन भर आप ऐसे करते रहते, जादू हो जाएगा। पैरों में, माता बहनों के घुटनों से लेके पैर के तलवे तक बड़ा दर्द होता है,
और खासकर प्रेगनेंसी के बाद, है ना, उनको प्रॉब्लम आती है। मिरेकल है, कर लो, रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन लोटा ध्यान रखना, पात्र जो होगा पीतल का यानी ग्रास का होगा, और पानी नॉर्मल उसमें भरना है आपको, उसमें कोई मिलावट नहीं करनी है पानी में किसी प्रकार की। तो 90 दिन आप भी पियो और अपनी फैमिली को पिलाओ, इससे आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता इंप्रूव हो जाएगी, है ना, काफी हील हो जाएगी बॉडी। ये तो मतलब करोड़ों वाले खर्चे वाला काम है, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक, ये हो गया। तीसरी एक टिप्स क्या है, अच्छा शरीर अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए, ऑब्वियसली मैं थोड़ा 2-3 टिप्स इसमें आयुर्वेदा के भी दूंगा। भोजन जो करो वो जब तक 2-3 टिप्स बस फॉलो करना, इसके अलावा कुछ मत करना। पहली टिप्स है, खाना जब भी खाओ, जब भी आप खाओ खाना, तब आपका पेट बोले, है ना, पेट जब कहे तब खाना खाना, एक पहली शर्त। दूसरी, खाना जो भी खाओ चबा चबा के खाना, जो इच्छा है खा लो, बहुत ज्यादा चबाना, ठीक है। अब शास्त्र में उसका रूल बताया कि 32 बार चबाओ, मत चबाओ। आपका जब वो लिक्विड हो जाए, बिल्कुल पतला सा लगने लगे, मुंह में निकल जाए, ठीक है, ये दूसरी। तीसरी, खाने के आधे घंटे 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक पानी मत पीना। बस ये 3 टिप्स मेरी भोजन में फॉलो करना, इसके अलावा कोई योग नियम वगैरह करने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे आपका भोजन आपके शरीर को डैमेज नहीं करेगा, जो भी अन्न खाओगे, जैसा भी अन्न खाओगे पच जाएगा। फास्ट फूड थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ऑयली और सड़ी हुई चीजें रहती है कई दिन का, भोजन ताजा ही हो तो उत्तम है, तो फास्ट फूड अवॉइड करें। और हेल्थ के लिए एक महा उपाय कि अगर बीमारी सच में लग चुकी है, कोई भी बीमारी हो, ये महा उपाय है, इस उपाय को ध्यान रखिए, आंख बंद करके किसी को भी दे दीजिए, कोई भी बीमारी हो, थायराइड, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, लीवर, किडनी, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी शरीर में आ गई है, प्रॉब्लम बढ़ रही है, कुछ मत करो, महा उपाय कॉस्टली है, ये थोड़ा पैसे वाला उपाय है। उस जातक के जो रोगी है, वजन के बराबर चने की दाल गुरुवार के दिन जल प्रवाह करानी पड़ेगी, ठीक है। अब वो 8-10 हजार की आए या 50 हजार की आए, आप देख लो, है ना, ये मजबूरी है, लेकिन रिजल्ट बड़े मिरेकल हैं इस उपाय के, मैं हर साल करता हूँ, इसलिए सेफ हूँ, बचा हुआ हूँ। बहुत मुश्किल होगी मुझे चीजें रिवर्स करने के लिए, मुझे भी रोग हुए थे, मुझे थायराइड हुआ था 19 में, मैंने ठीक कर लिया, जड़ से खत्म। 2019 से सिंगल गोली नहीं खाई है, हर 6 महीने में रूटीन चेकअप होता है, कोई थायराइड नहीं है मुझे, ठीक है। अल्सर ठीक किया है, पेट का और भी 2-3 चीजें इशू थी, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम इशू हो गई थी, वो भी ठीक हो गई, और केवल उपाय, मजे की बात है, मेडिकल दवाई नहीं लिया, ठीक है। बीच में शुगर हो गई थी, सोचो, तो क्यों, क्योंकि मेरा सष्टम भाव का एक्टिवेट हो गया था, छठवां घर, तो मेरी रोगों का टाइमिंग एक्टिवेट था 18 के लास्ट से, और ये 23 अगस्त 2023 तक, ये जो ये 3-4 साल का जो पीरियड है ना, वो मुझे रोगी के लिए था, मेरा छठवां घर जाग गया था। एक से नहीं जीत पाया हूँ, फाइट चल रही है शुगर से, जब मैं 6-8 महीने में इसको रिवर्स कर दूंगा, फिर मैं आपको कह पाऊंगा कि यस, मेरे पास शुगर का परमानेंट इलाज है। बट अभी नहीं कह पाऊंगा, अभी थायराइड का है, थायराइड का बता सकता हूँ, अल्सर, लीवर फैटी, लीवर, किडनी वगैरह ऑर्गन डैमेज हो गए हैं, लंग्स खराब हो गए, ब्रेन हेमरेज, ट्यूमर वगैरह कुछ भी, पैरालिसिस अटैक, इन सबके पास इलाज है। रेमेडीज, वास्तु की रेमेडीज और ज्योतिष के उपाय से ये ठीक हो जाती है, ठीक है। मेडिकल दवाइयाँ आप खाओ, आपकी इच्छा नहीं खाना है मत खाओ, आप छोड़ चुके हो, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा, कोई समस्या नहीं है। तो आप ये 3 टिप्स अपनाइएगा, महाउपाय कर लेना। साल में एक बार स्वस्थ रहना चाहते हो, अगर आपको रोग बहुत जल्दी लगते हैं, आपकी एनर्जी, बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा वीक है, आप कुछ मत करना, चने की दाल भजन के बराबर तुलवाओ, जल प्रवाह करवाओ, ठीक है, कैसे भी कर लो, इसको बस 7 बार घुमा जरूर लेना, हिस्सों में कर लो, टुकड़े कर करके, जैसे 5-5 किलो 5-5 किलो डिवाइड कर लिया, क्योंकि अगर आपका 80 किलो तो 80 किलो एक साथ तो उठा नहीं पाओगे ना, तो उसके टुकड़े कर लो, तो उसी दिन के अंदर पूरी उतार उतार के जल प्रवाह कर दो, कोई कपड़े वपड़े में बांधने की जरूरत नहीं है, बस जिसके सहारे आप उसको घुमाओगे वो वस्तु भी पानी में फेंकनी पड़ेगी, इतना ध्यान रखना। तो कोई बांस की टोकरी ले रखी है, कोई टोकनी ले रखी है, तो फिर वो टोकनी भर भर के घुमाते जाओ, फेंकते जाओ पानी में, मछलियां खा जाएंगी इसको। ऐसा मत सोचना कि इतने हजारों की दाल बर्बाद कर दी ना, आपने भंडारा किया है शनि की चीज का, शुक्र की चीज का, बृहस्पति आपके चैतन्य हो जाएंगे, प्राणवायु आपकी बहुत शानदार हो जाएगी, बॉडी का फैट डाउन होने लग जाएगा, इस उपाय से बता रहा हूँ, घर में पैसा आने लग जाएगा, बीमारियों पे जो खर्चा हो रहा है बंद, व्यर्थ का खर्चा बंद, हेल्थ इंप्रूवमेंट करेगी, आपके व्हाइट सेल्स रीजनरेट होने लग जाएंगे बिना एक्सरसाइज के, ठीक है। और बहुत अच्छा उपाय, लेकिन 10,000 का उपाय हर कोई नहीं करता ना,
इसीलिए ये उपाय हर कोई कह नहीं सकता कि नहीं इस उपाय से मेरे को रिजल्ट आया। कौन कह सकता है? जिन्होंने ये किया होगा। तो ये महाउपाय कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट है 100%। हर बीमारी के लिए ये महाउपाय है। बृहस्पति को खराब मत होने देना। वो क्यों खराब होता है? मांस अंडे मदिरा खाने से, व्यभिचार करने से और अपने बड़े बुजुर्गों का अनादर करने से। ठीक है, तो कोई बड़े बुजुर्ग हैं, पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लो, और कभी भी अपने बड़ों का से मुंह जोरी मत करो, उनको अपशब्द मत बोलो, माता पिता का सम्मान करो, धर्म का सम्मान करो, है ना, भगवान के प्रति आस्था रखो, नहीं जाना मंदिर मत जाओ, है ना, लेकिन गाली भी मत देना, है ना। तो इस प्रकार से जुपिटर से संबंधित चीजों को निराश नहीं करना। अदरवाइज बृहस्पति अगर थोड़ा सा खराब होगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो बस ये प्रिकॉशन है कि जुपिटर खराब नहीं होना चाहिए। जुपिटर जिसका भी अच्छा है उसको रोग कभी सीरियसली नहीं आते। मतलब अगर कोई आज 80 साल का वो कह रहा है मेरे को शरीर में एक भी रोग नहीं है, उठा के देख लो, कुंडली प्रमाण देता हूँ जुपिटर बेहद अच्छे हैं इनके, है ना, ये प्रूफ है। और जुपिटर जिनके भी खराब है, राहु केतु के साथ है, शनि के साथ है, जुपिटर 6, 8, 12 में कहीं भी बैठा है, रोग आ जाएगा। आपको कुंडली पर दिमाग नहीं लगाना, केवल एक उपाय, महा उपाय, वजन के बराबर चने की दाल मछलियों को खिलाना है, जल प्रवाह करनी है, लेकिन नदी में जल प्रवाह होगी, तालाब में नहीं। तो ये महाउपाय करिए। 3 टिप्स भोजन की करिएगा, है ना, और डिटॉक्सिफिकेशन करना है, नीम की पत्ती खानी है 90 दिन तक वो हीलिंग वाली डायरेक्शंस का पानी पीना है पीतल के लोटे में। और क्या करना है, 2-3 महीने में एक बार लाल कपड़े में 4 किलो पतासे शक्कर के सरसों सातवा गाँव के जल। इतने से उपाय आपके कोई भी रोग मैंने ठीक किए हैं, 7 रोग ठीक कर चुका हूँ अपने स्वयं के। ठीक है, छोटी छोटी आ जाती है प्रॉब्लम, जब मान लो पेन आ गया तो यहाँ पे सर्वाइकल ही आ गया, अब L1 L2 में गैप आ गया, आप क्या कर लोगे, है ना तो सर्जरी है उसका, लेकिन ना ठीक हो गया। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये वो उपाय हैं जो बॉडी को हील कर देंगे, नेगेटिविटी को निकाल देंगे। किसी भी कारण से कोई अगर दैविक प्रकोप भी है, हो सकता है कि आपको किसी ने कोई तंत्र ठीक कर दिया हो, तो आपको पता है तंत्र को कौन सा उपाय काट देगा? वो लाल कपड़े में बतासे वाला। और आपके ऊपर अगर किसी देवी देवता का प्रकोप है ना, आपके कोई पितृ दोष के कारण ये दिक्कत है, तो पता है उसको कौन ठीक कर सकता है? वो चने की दाल वाला। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा तो ये दोनों उपाय, चाहे अकॉर्डिंग टू तंत्र आपकी हेल्थ खराब है, आपको किसी ने नजर दे दी है, आपको किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है, मिरेकल है, क्योंकि मैंने हर विधि विधानों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों का शोध किया था, तो वो ये चीजें उससे पार हो गई। तो आप 100% अच्छी हेल्थ के लिए उपाय करें, और मैं प्रार्थना करूंगा माता रानी से आप कभी बीमार ना हो। पैसा भले ही थोड़ा सा कम दे दे भगवान, लेकिन बीमारी किसी को ना दे। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर मेरा एक सवाल है। चने की दाल जो है वो हमने बहते पानी में नदी में बहानी है, राइट? तो वो आपने बोला कि जुपिटर, शुक्र और शनि, ये तीनों का ये महा उपाय है, तो उसका कोई स्पेसिफिक दिन होगा ना? हाँ, गुरुवार को करना है। गुरुवार को इस उपाय को करना है, वजन के बराबर चने की दाल। हाँ, सिर्फ गुरुवार को ही करना है। केवल ये उपाय गुरुवार को ही हो सकता है। हाँ, और शाम को 5 बजे से पहले। हाँ, सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को 5 बजे से पहले करें, क्योंकि शाम के 5 बजे के बाद सूर्यास्त होने लगता है, तो 5 बजे से पहले इस उपाय को निपटा लीजिएगा। ये साल में एक बार करना है कि साल में 3-4 बार करना है? केवल साल में एक बार इनफ है। हर साल इसको रिपीट करना है, राइट? बिल्कुल कर सकते हैं। जिनको छोटे मोटे इशू रहते हैं, जिनको छोटी मोटी बीमारियां हैं, कुछ नहीं तो दर्द ही रहता है, सुबह उठते पूरा शरीर टूटता है, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम से जो भी जूझ रहा है, ये उपाय मिरेकल है उसके लिए। ओके, ठीक है। अभी 2 हाथ उठे हैं, तो 2 प्रश्न का जवाब लेके फिर हम लोग क्लोज डाउन करते हैं जी। रुपल बहन। हाँ, प्रणाम गुरुजी। जय माता दी भैया। रुपल बहन बोलो। मुझे क्वेश्चन था, ये जो अपने नीम का पेड़ के पत्ते बोले 2 कोमल पत्तियां लेनी है, तो वो जी। सुबह ही लेनी है, उसी टाइम हाँ, तोड़ के लानी है, सुबह अगले ही देखिए, दिन? हाँ, अगर देखो सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि अगर आप इसको सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद, है ना, ब्रश वगैरह कर लें। और वैसे सही बात बताऊं तो आयुर्वेदा में तो मुंह धोना भी नहीं बोला है,
ये कहा है कि मुंह भी मत धोना, कुल्ला भी मत करना, डायरेक्ट बासे मुंह इसको चबा के निकल जाओ। लेकिन कई लोगों को बड़ा इरिटेट होता है ना, क्योंकि हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गए हैं, तो हम नहीं समझ में आता, तो हम क्या करें, ब्रश वगैरह कर लें, सुबह की ताजी पत्ती तोड़ के ही खाना है। ऐसा मत करना कि 5 दिन का स्टॉक घर में रख लिया, फ्रिज में रख लिया, बहन इसका रिजल्ट नहीं आएगा, इस पर फिर भरोसा ही मत करना सरकार पे। सुबह ताजी पत्ती तोड़ना, खाना, खाने के आधे घंटे तक दूध, चाय, कॉफी कुछ नहीं लेना, नहीं तो ये उपाय असर नहीं दिखाता। पानी पी सकते हो जितना चाहो, बॉयल पानी पी लो, है ना, कुछ डिटॉक्सिफिकेशन की कुछ टी वगैरह या कोई ग्रीन टी है वो आप ले सकते हो, बट दूध वगैरह या कोई आप वो कर रहे हो ब्रेकफास्ट, वो मत करना 30 मिनट तक, बस 30 मिनट के बाद आपको जो खाना पीना है आप खा लीजिए। ओके। गुरुजी हमारे साथ में एक होली आने से पहले ये नीम के पत्ते होते हैं ना, उसका मोर लगता है, हाँ, चैत्र महीना उसका जूस बना के 1 वीक तक लोग पीते हैं होली तक, ताकि बुखार पूरे साल ना आए पूरे साल ना, राइट। और डायबिटीज ना बढ़े। मैं करता हूँ उसको, मैं अभी अभी कुछ ही महीने पहले डायबिटीज ना निकला बढ़े है। इसके लिए स्पेशली करते Right. हैं, मैंने देखा Right. है कईयों को ये उपाय करते हुए। और अब तो चिकन पॉक्स आते नहीं है, पर उसके चिकन पॉक्स भी नहीं आते हैं बच्चों को। Right. अच्छा अनुज जी, हेलो। बोलिए। हाँ, जी। जो अभी उनको आपने बताया ना कि महा उपाय जिसमें चने की दाल जल प्रवाह करनी, तो शुक्र शनि कहाँ है उसमें? चने की दाल तो बृहस्पति हुए खाली। 100% चने की दाल बृहस्पति है, खाएगा कौन लेकिन उसको? हाँ तो मछली शनि आ गई। मछली चने। काली रंग की भी होती है ना, हाँ ब्लैकिश होती है हाँ ना मछली, वहां पे हाँ विदेशी मछली, समुद्र की मछली तो नहीं मिलेगी ना भारत में नदियों में। तो हाँ वो जो हाँ काली मछलियां जो होती है ना, वो शनि और हाँ। शुक्र की चीज है। तो जब अच्छा पानी के अंदर, 4th हाउस के अंदर जब ये घटना घट रही होती है कि वो बृहस्पति के उच्चतम भाव की वस्तु को चौथे घर से कनेक्ट होते खा रहे हैं, तो हाँ इससे शुक्र जो कि दैत्यों के गुरु हैं, शुक्राचार्य ग्रह शुक्र, और शनि हम्म, जो कि गुरु के अधीन चलता है, ये दोनों हम्म। प्लेनेट अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, गुरु से तो दब ये जाता है 3 शनि। प्लेनेटों को ठीक करने का उपाय है, कायदे से देखा जाए तो ये बृहस्पति, शुक्र और शनि को ठीक करने का उपाय है। अच्छा, चने अच्छा की दाल का जल प्रवाह। अच्छा, जी। ये तीनों को ठीक करने का उपाय है। और जिनके 1-2 ग्रह इसमें ठीक है, जैसे कि शुक्र बहुत पावरफुल है, शनि बहुत जी। अच्छा है, तो अगर ये उपाय करेंगे तो उनको कोई साइड इफेक्ट? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये और अच्छे हो जाएंगे। जुपिटर उच्चता हो जाता है इस उपाय से, और शनि शुक्र दोनों और अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो गुरु जी ओके। किसी कपड़े में बांध के जल प्रवाह करना है या पन्नी की थैली में के अंदर ही जल प्रवाह करते हैं? कपड़े में बांध पन्नी देंगे तो? नहीं, डायरेक्ट। डायरेक्ट करना है, पन्नी वगैरह में ना बांधे, कोई टोकरी वगैरह हाँ ले ले, 5-10 रुपए की बांस वगैरह की आती है, या लकड़ी की कोई टोकरी ले लो, कोई तगाड़ी वगैरह ले लो, कुछ भी ले लो, बस उतारना जरूरी है, सर से उतार के उसको फेंकना है। लेकिन जिस भी चीज से उतारेंगे, मतलब जिसकी सहारे से हम उतार रहे हैं, घुमा रहे हैं, उस चीज को भी आपको पानी में फेंकना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। अभी तो कोई टोकरी हाँ, ले लें, टोकरी ले लें। इसमें एक प्रश्न है कि ये टोकरी आपने बोला, तो जैसे कि किसी का वजन 80 किलो है, तो 3-4 बार वो रिपीट करेगा, तो 3-4 बार एक ही टोकरी से रिपीट करके वो हाँ टोकरी हाँ हाँ लास्ट हाँ, में राइट 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 राइट, हाँ हाँ। वो उसी टोकरी में भर भर के घुमाते जाओ, डालते जाओ, फिर उसी टोकरी में फिर भर लो, फिर घुमा लो, फिर डाल लो, ऐसे कर अच्छा, सकते। और लास्ट में लास्ट उसको वाले जल टाइम पे प्रवाह वो कर दो। टोकरी ठीक है। भी छोड़ दो, राइट। Anybody has questions now? Okay. With this we come to the end of this उपाय रेमेडीज। और हम होली रेमेडीज के लिए वापस मिलेंगे। होली रेमेडीज के 2-4 दिन पहले, होली के 2-4 दिन पहले हम गुरुजी से टाइम लेके हम वापस मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए सभी को हैप्पी शिवरात्रि। थैंक यू मैम, एंड गुड नाइट। गुरुजी का नंबर मैम मिल जाता तो
मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, बीके ज्योतिष संस्थान करके डाल दिया है। ओके हाँ, चैट बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, तो मैम, भी सबकी कन्वीनियंस के लिए मैं बोल देती हूँ 966-966-7364। मैम चने की दाल 966 वाला, मैम चने की दाल वाला वो गंगा जी में प्रोवाइड करना है या किसी भी चलते पानी में? नहीं, कोई भी बहती नदी बहता पानी। में। ठीक है। और मैम एक चीज, अहमदाबाद वाले साबरमती में जा सकते हैं। ठीक है मैम। वो मैम बहती है पिछली बार जी। वाले की रिकॉर्डिंग नहीं मिली है। मैंने ग्रुप में डाल दी है, और जिसको भी, जो भी लोग ग्रुप में नहीं है, वो मेरा नंबर लिखिए 9909418013। उसमें मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको ग्रुप्स में डाल दूंगी। थैंक यू मैम। ओके, प्रणाम मैम। चलिए, थैंक यू ऑल एंड गुड नाइट। जय श्री कृष्ण मैम, जय चलिए, थैंक यू, सभी को थैंक यू, शुभरात्रि। जय माता दी सबको। जय माता दी गुरु जी। थैंक यू सर, जय माता दी गुरु जय जी। माता दी। थैंक यू मीता जी। थैंक यू माता दी गुरु जी। जय माता दी मीता Thank you. जी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। बहुत अच्छा चलिए, सेशन मिलते था, हैं सब थैंक यू। होली की रेमेडीज के साथ। हाँ।